लेकर चली गई शिव को अपने साथ। भले इतने दूर जाना बालकों का कार्य है क्या? आदि शक्ति है तो औषधि लाने अकेले भी तो जा सकती थी, परंतु नहीं, उन्हें केवल मेरे शिव को मुझसे दूर करने का बहाना चाहिए। और पता नहीं मेरी रसोई की क्या दशा करके गई होगी। देवी, यहां तो मुझे सब कुछ व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। परंतु व्यवस्थित तो पूरा घर रखना पड़ता है ना ऋषिवर। घर में बालक है, मैं इन्हें सदा समझाती रहती हूँ कि अपने वस्तुओं को सही स्थान पर रखा करें, परंतु कहाँ रखते हैं? आज देवी पार्वती के कारण घर का कार्य करने में मुझे कितना विलंब हो गया। माता, पड़ोसन मित्र ने सभी वस्तुओं को कितना व्यवस्थित रखा है। और माता, सभी पुस्तकें भी अपने स्थान पर है। हाँ देवी, चाहे इन ग्रंथों की सजावट देखिए या इन बिस्तरों की व्यवस्था, कक्ष में सभी वस्तुएं एकदम सुव्यवस्थित हैं। आपको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। व्यर्थ में चिंता कर रही थी आप, और व्यर्थ में ही उनकी निपुणता पर संदेह कर रही थी। जगत जननी आदि शक्ति हैं वो, उनमें निपुणता की कमी हो भी कैसे सकती है। माता, पड़ोसन मित्र का यहाँ रहना सच में अच्छा है ना पिताश्री? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब एक ही दिन में वो आप सबको इतनी अच्छी लगने लगी, निपुण लगने लगी। मेरा तो कोई मोल है ही नहीं ना। मैं तो आप लोगों के लिए कुछ करती नहीं हूँ, इसलिए ना मैं किसी को अच्छी लगती हूँ और ना ही निपुण लगती हूँ। नहीं देवी, आपने तो हमारी बातों को अन्यथा ले लिया। हमारे कहने का तो मात्र इतना अभिप्राय। मुझे नहीं जानना कोई अभिप्राय ऋषिवर। किसी को मेरे शिव की चिंता नहीं है। पता नहीं कहाँ होगा वो। सब देख लिया। क्या देखा? मैंने अतीत में जो घटा है वो मत बताना, वर्तमान में जो घट रहा है उतना ही बताना। मैंने देखा बाल शिव और पार्वती नंदी के उपचार के लिए औषधि लेने दारुका वन की ओर जा रहे हैं। शुभ घटना। इसके अवसर से दो दो द्वार खुल गए पुत्री, दो दो द्वार खुल गए। तात्पर्य? पहला द्वार बाल शिव की पहली शक्ति अनुसुईया की ओर, और दूसरा द्वार बाल शिव की दूसरी शक्ति पार्वती की ओर, जिस वन मार्ग से वो और बाल शिव जा रहे हैं। वो कैसे? मुझे विस्तार से समझाइए माता। अनुसुईया इस समय अपने घर में अकेली है, और पार्वती जिस वन में है उस वन की स्वामिनी मेरी अनुचारी दारुका है। उधर अनुसुईया को मेरी राक्षसी दासी का रूप लेकर कष्ट देगी, और इधर दारुका उन दोनों को यातना देगी। दोनों शुभ अवसर एक साथ आए पुत्री। अब जाओ, किसी राक्षसी को दासी का रूप देकर अनुसुईया के घर भेज दो, और उसे कहो उसे जितना कष्ट दे सकती हो तो। माता, यह असंभव है। अगर बाल शिव को अनुसुईया के कष्ट का पता चला तो दौड़ा चला जाएगा वो उसे बचाने। इस बार ऐसा नहीं होगा पुत्री, क्योंकि इस बार वो दोनों दारुका वन से वापस ही नहीं आ पाएंगे। मेरे आदेश पर दारुका उन्हें सदा सदा के लिए बंदी बनाकर रख देगी, और उसके बंधन से मुक्त होना असंभव है।
इसलिए अब जाओ, जाओ और किसी चतुर राक्षसी को दासी का रूप देकर अनुसुईया के घर भेज दो और इस शुभ षड्यंत्र का शुभारंभ करो। जी माता। आज्ञा राजकुमारी अजामुखी। पात्र को भी अभी गिरना था। तुम रुक क्यों गए? तुम दूध पियो, शीघ्र करो। वो पात्र गिर गया। गिरा है तो गिरने दो। तुम पहले शीघ्र दूध पियो और ये पात्र मुझे दे दो। क्या हुआ मित्र? आप अभी भी तनाव में लग रहे हैं। मूड पर आया संकट टला नहीं क्या? मूड? क्या पी रहा है? दूध। भूख लगी थी माता। बिना स्नान आदि के दूध पी रहे तो? यही संस्कार दिए मैंने तुझे? इसको भी अभी आना था। मुझको इससे बचकर रहना होगा। मित्र, अभी तो आपने मूड की रक्षा कर ली, परंतु उस पर दोबारा संकट आया तो? अब माता घर पर आ गई है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। माता के साथ सब सुरक्षित रहेंगी। मुझे क्षमा कर दे माता, मुझसे भूल हो गई। माताओं की शिक्षा भूलने के लिए नहीं होती है। स्नान और ध्यान के उपरांत ही भोजन करना है। पुत्रों, आज हम स्वस्ति मंत्र का पाठ करेंगे। मेरे प्रत्येक पंक्ति के बाद तुम उसी पंक्ति को दोहराने का प्रयास करोगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो कैसे आहित करूं मैं इनका? क्या करूं मैं महारानी वारांगी के आदेश को सफल बनाने के लिए? अब तुम सब इसे लिखने का प्रयास करो ताकि ये पाठ तुम्हें कंठस्थ हो जाए। जी पिताश्री। मूड, अब तुम भीतर जाकर मेरी लेखन पुस्तिका, लेखनी और दवात लेकर आओ। जी पिताश्री। अहित करने का अवसर मिल गया। आज तो बिच्छुओं के डंक से मिट जाएगा मूड। ये तो स्मरण है ना कि विद्या अध्ययन का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है। विद्यार्थी को प्रातः काल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर विद्या अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए। मूड, लेखन सामग्री तो निकालो पुत्र। जी पिताश्री। ऋषिवर, मैंने जनेऊ बना दिया है, एक बार देख लीजिए। मैं भीतर से आता हूं, तब तक तुम सब लिखने का अभ्यास करो। जी पिताश्री। बस हम औषधि तक पहुंचने वाले हैं। थोड़ी दूर आगे ही है वो औषधि।
मुझे उसकी गंध आ गई है। इसी वृक्ष में है वो। दारुका, मेरे समक्ष प्रकट हो। मैं तुम्हारी गुरु वारांगी की पुत्री अजामुखी तुम्हें आज्ञा देती हूँ, प्रकट हो। दारुका, तुम मुझसे छिपी नहीं रह सकती, मेरे समक्ष प्रकट हो, अन्यथा मैं इस वृक्ष को काट दूंगी इस वृक्ष को। मैं बाहर नहीं आ सकती। परंतु क्यों? क्योंकि मैं तप पर बैठी हूँ। तब बाद में कर लेना, अभी तुम्हारी गुरु की पुत्री को तुम्हारी आवश्यकता है। ठीक है, बताइए आपको मेरी क्या आवश्यकता है? मुझे माता ने बताया कि तुम पार्वती की भक्त हो। ये सत्य है। और तुम्हें वरदान भी प्राप्त है कि जब भी तुम पार्वती को अपनी रक्षा के लिए बुलाओगी वो तुम्हारे समक्ष आ जाएंगी। ये भी सत्य है। तो बुलाओ पार्वती को अपनी रक्षा के लिए अपने समक्ष और रख लो सदा सदा के लिए अपने पास। ठीक है, उनको बुलाकर रख लूंगी, परंतु अभी नहीं, तपस्या पूर्ण होने के उपरांत। नहीं, तुम्हें देवी पार्वती को अभी बुलाना होगा अपनी रक्षा के लिए और अपने पास रहने के लिए कहना होगा। दारुका, सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? दारुका, अभी समय नहीं है मेरे पास, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ, परंतु मेरी आज्ञा न मानने के लिए तुझे दंड बाद में अवश्य दूंगी। हम आ गए हैं औषधि तक। आ जाइए हमारे पीछे पीछे, जहाँ रुकूंगी रुक जाइएगा। लगता है ये दोनों औषधि तक पहुंच गए, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार से इन्हें रोकना होगा। बालशिव, मैं तुम्हें औषधि किसी भी मूल्य पर लेने नहीं दूंगी। जलाकर राख कर दूंगी दारुका वन को, परंतु औषधि नहीं लेने दूंगी। मित्र, समय नहीं है, गंगा का आवाहन कीजिए। यदि इस अकाल के कारण औषधि समाप्त हो गई तो हम नंदी को मूर्छा से कभी वापस नहीं ला पाएंगे और असुरों की बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। मित्र, गंगा का आवाहन कीजिए, उन्हें बुलाइए। देवी गंगा, मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपका आवाहन करता हूँ। अब आपका कार्य पूर्ण हुआ देवी गंगा। इससे पहले इन्हें मेरे यहाँ होने का आभास हो और ये मेरे लिए कोई संकट उत्पन्न करे, मेरा यहाँ से जाना ही हितकर होगा।
गुड़ कहाँ है? गुड़ लेकर आओ, और साथ में लौंग और जावित्री भी। जी माता। और घी भी लाना। जी माता। घी का पात्र तो रिक्त है, अब कैसे इसकी पूर्ति होगी? हे अन्नपूर्णा, हे माता पार्वती, ये हमारा परम सौभाग्य है जो हमारे घर में आप विराजमान हैं। हे आदिशक्ति, जगत जननी और सांसारिक माता में तो अंतर रहेगा ही ना माते। आपसे ये प्रार्थना है महादेवी, अनुसुईया के वात्सल्य को अन्यथा मत लीजिएगा। वो जो कुछ भी कर रही हैं, पुत्र मोहवश कर रही हैं। कितने लंबे समय के उपरांत इस प्रकार प्रभु के सानिध्य में उनके सम्मुख बैठने का अवसर मिला है। किस विचार में है नंदी जी? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। यहाँ आपके सानिध्य में बैठकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम कैलाश में ही बैठे। भोजन तैयार है, मैं उन सबको निमंत्रण देकर आती हूँ। उत्तम देवी। प्रभु, हम सबको यहाँ अपने पास रहने की अनुमति दे दीजिए। हाँ प्रभु, आप जहाँ हम वहाँ रहने दीजिए ना हम सबको यहाँ प्रभु। नहीं, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। अरे मेरा खाना क्यों छीन रहा है? अरे मुझे मेरा खाना दे, मुझे भी खाना है। अरे जो मेरा खाना क्यों छीन रहा है? अरे मेरा खाना क्यों छीन रहा है? अरे मुझे मेरा खाना दे, मुझे भी खाना है। अरे मेरा खाना क्यों छीन रहा है? मुझे मेरा खाना दे, मुझे भी खाना है। सबके लिए भोजन है, शांत हो जाइए। अरे मेरा नंदी जी, ये अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? शांत हो जाइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम सब। ये कैसी शिष्टता है? अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ अभी। नंदी, देवी पार्वती, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा घर है, इसे कैलाश मत बनाइए। माँ,
तुम दोनों ही खिलाओ। देवी, मित्र, आप इन लोगों को भोजन कराइए। मैं आपकी माता के लिए भोजन लेकर जाती हूँ। परंतु आप तो यही चाहती है ना देवी पार्वती कि मेरा बाल शिव महादेव बन जाए। और आप उनके साथ कैलाश चली जाए सदा सदा के लिए। परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसलिए नहीं कि मुझे बाल शिव से मोह है, इसलिए क्योंकि बाल शिव को अपनी लीला करनी है और बाल लीला से जगत का कल्याण करना है। महादेव के बाल स्वरूप के उद्देश्य को समझे देवी पार्वती। हट मत कीजिए। और बाल शिव को मेरे पास ही रहने दीजिए। और अपने गण प्रेत आदि के साथ कैलाश लौट जाइए। ये आपसे मेरा विनम्र निवेदन है देवी पार्वती। आप अपने इस कथन से क्या सिद्ध करना चाहते हैं देवी अनुसूया? आपके पुत्र शिव स्वयं मुझे यहाँ लेकर आए। और आप किन्हें विलग करना चाहते हैं? जिनका संग संपूर्ण संसार की रचना से पूर्व का है, जन्म जन्मांतर से है, कल्प कल्पांतर से है। आप तो महासती, विदुषी हैं, शिक्षाविद हैं। आपने कभी मंथन किया है कि अपने अहंकार में आपने अपने मातृत्व को कितना संकीर्ण बना दिया है? आप ये भी नहीं समझ पा रही कि फल से बीज को, जड़ से वृक्ष को, आकाश से तारों को, आत्मा से परमात्मा को, प्रकृति से पुरुष को और शिव से उनकी शक्ति को कभी विलग नहीं किया जा सकता। आपकी ये चेष्टा ही व्यर्थ है देवी अनुसूया। इसलिए आज आदि शक्ति के रूप में मैं आपको चेतावनी देती हूं देवी अनुसूया कि आपको आज ही निश्चित करना होगा कि अपने अहंकार, स्वार्थ और मोह की तुष्टि के लिए आप और कितने वर्षों तक बाल शिव को अपने साथ रखना चाहते हैं, ताकि उसके उपरांत आपके कारण अनाथ हुए गण प्रेत और त्रिलोक को उनके देवादिदेव महादेव मिल सके। अतुलनीय एवं अति सुंदर जीवन था दोनों का। जब कैलाश पर सुबह होती थी तब हम सब माता और प्रभु के लिए पुष्प और बेलपत्र लेकर कैलाश पहुंचते थे।
माता के आंखों के खुलने से सूर्य देव उगते थे। उन दोनों के मिलन से पूरा कैलाश पवित्र प्रेम के सुगंध से भर जाता था प्रभु।